हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करते हैं सभी बच्चों का हमारे गणितम फिजिक्स क्लासेस में। पिछले क्लास में हम बताए थे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ बेसिक रूल्स एंड फंडा, है ना। जिसमें कि अगर हम बात करें तो उसमें बताया गया था एंगल ऑफ एलिवेशन किस टाइप से देखना है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें कहाँ से मेजर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। बेसिकली 2 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम लोग ये बनाएंगे, बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बोला गया a ladder 15 मीटर लॉन्ग just reaches the top of a vertical wall if the ladder makes an angle of 60 degree with the wall find the height of the wall। क्वेश्चन ने बोला कि सवाल को आराम से पढ़ना है, जिन्हें हाइट एंड डिस्टेंस समझना है अच्छे तरीके से, कि एक सीढ़ी है जो कि 15 मीटर लंबा है और बोला गया कि जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, और दीवार के टॉप को जाकर के टच करता है। और सीढ़ी जो है वो दीवार से कितना बना रही, दीवार से बना रही है 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री। तो हमसे पूछा गया बताइए कि वॉल का हाइट क्या होगा। ठीक है, अब एक आप ये बताइए कि अगर मान लो कि ये मेरे पास दीवार है और मेरे पास ये सीढ़ी है, मेरा हाथ सीढ़ी है, सीढ़ी को कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाएंगे या ऐसे लगाएंगे? पता है ना, सीढ़ी जब भी लगाते हैं स्लैंट लगाते हैं ताकि उस पर आसानी से चढ़ा जा सके। तो मान लेते हैं कि सर ये जो है दिस इज अ वॉल, ए बी मेरे पास क्या हो गया, ए बी जो है ए बी वॉल हो गया और ये ग्राउंड है। अब सीढ़ी जो लगेगा आपका बी सी, दिस इज सी, और ये आपका होगा लैडर, दिस इज लैडर विच इज 15 मीटर लॉन्ग। अब एंगल जो बनाया जा रहा है दीवार और सीढ़ी के बीच का, तो ये दीवार हुआ, ये आपका सीढ़ी हुआ, यहां पर एंगल बनेगा एंगल 60 डिग्री। और ये तो आपका जाहिर सी बात है ग्राउंड और वॉल के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब आप ये बताइए कि हम लोग इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल कर ले जिसमें हमें ये मिल जाए और ये हो। तो आप ये कहेंगे सर अगर एंगल यहां पर है तो सामने वाला साइड क्या होगा, सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाता है। अगर यहां पर एंगल लें तो सामने वाला साइड ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। हाइपोटेनस ये रहा जो कि चेंज नहीं होता है। तो हम बात करने जा रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, यहां से हमें देखना है जिसमें कि हमारा बेस हो और हाइपोटेनस हो। तो बेस और हाइपोटेनस या तो कॉस होगा या फिर सेक होगा। ठीक है, तो कॉस का हमें याद है सर, तो कॉस 60 अगर हम बात करें तो कॉस 60 आप कहेंगे ए बी बाई बी सी। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू 1/2। ए बी हमें नहीं पता है, BC कितना है 15 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल टू 15/2 निकल करके आएगा जो कि बाद में 7.5 मीटर होगा। एंड दिस इज द हाइट ऑफ द वॉल। ठीक है, हाँ। अब इस क्वेश्चन में कहोगे सर एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पर आप यूज किए, कुछ अच्छे क्वेश्चन है तो आप ये देख सकते हैं बाबू, ये 90 है, ये 60 है, ये 30 होगा। तो यहां से भी सवाल को बनाया जा सकता है। तो दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। यहां से नीचे से आप ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो इस केस में अगर हम बात करें, केस 2 अगर बात कर लें तो आप कहेंगे इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल एबीसी, और यहां पर हम लोग लगा दिए sin 30। sin 30 क्यों लगा? क्योंकि सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेनस है। तो आपका हो जाएगा ए बी बाई बी सी। तो sin 30 आपको पता है sin 30 1/2 होता है। ए बी आपको निकालना है, बी सी आपका 15 दिया हुआ है। तो ए बी इक्वल टू 15/2 विच इज 7.5, अगेन 7.5 मीटर। क्लियर है ना। तो कहीं से भी आप बनाइए, आंसर आपका आना है, या तो आप साइन लगा सकते हैं या फिर आप कॉस लगा सकते हैं। क्लियर है सबको। आइए, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, जो कि हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हमें निकालना है तो कहां से देखना है, ऊपर से नीचे देखना है। और जब भी आप नीचे देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा बनेगा और दूसरा लाइन ऑफ साइट, और दोनों के बीच का एंगल जो होगा दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। पहले कहा गया कि 2 ships आर अप्रोचिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। 2 शिप हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं एक दूसरे के तरफ।
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर। एक लाइट हाउस के टॉप से देखा गया ये दोनों जहाज को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक बना रहा है 30 डिग्री, दूसरा बना रहा है 45 डिग्री। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 100 मीटर, और दो शिप के बीच की दूरियां अगर 100 मीटर दी गई है, तो आपको बताना है कि बताएं कि लाइट हाउस का हाइट क्या होगा, और √3 का वैल्यू आपको दे दिया गया है 1.732। कभी कभी क्वेश्चन में √3 का वैल्यू 1.73 तक ही देता है, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है जो भी डाटा, उसी का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले किसका एक रफ स्केच तैयार करते हैं कि हमारा बना कैसे। लाइट हाउस हम लोगों को पता है कि लाइट हाउस होता क्या है। लाइट हाउस बेसिकली समुद्र नदी जो होते हैं उसके बीच में एक टावर बना होता है, उसके ऊपर एक लाइट लगा होता है जो कि बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, देखने के लिए कि कौन सा जहाज आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई दुश्मन तो नहीं आ गया, वगैरह वगैरह, जो कि फिल्मों में दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये रहा लाइट हाउस, दिस इज अ लाइट हाउस। मान लेते हैं कि ए और बी जो है ये लाइट हाउस है, और बी पॉइंट जो है दिस इज द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस का टॉप है। आपको जो देखना है यहीं से देखना है। अब यहां पर हम लोग ये बातें कर ले रहे हैं कि सर हमारे पास जो शिप दिए गए हैं वो किधर है, तो एक शिप यहां पर है बच्चा, मान लो दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ये दोनों जहाज एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, लाइट हाउस की तरफ। यहां पे आप खड़े हैं, टॉप ऑफ द लाइट हाउस लिखा गया है, टॉप ऑफ द लाइट हाउस। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना, एक बन रहा है 30, दूसरा बन रहा है 45। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब हम लोग शो कैसे करेंगे, बार बार हम बता रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी शो करना है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। तो यहां पर हम लोग बना रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से आप इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो यहां पर जो लाइन जाएगा दिस इज लाइन ऑफ साइट। ये लाइन क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, एकदम कहलाएगा। ठीक है, तो ये एंगल जो बना, ये एंगल कितना बन गया बच्चों, 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर आप देख रहे हैं तो ये एंगल कितना बना, 45 डिग्री। अब आप कहोगे कि सर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप लिए हैं और नीचे में जो एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों पैरेलल होगा तो ये एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये 30 तो ये भी 30 डिग्री बनेगा, और ये 45 तो ये भी 45 बनेगा, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस आप कह सकते हैं कि 30 45 डिग्री। यहां पर एक चीज दिया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 100 मीटर। देख लीजिए लिखा गया द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इज 100 मीटर। यहां से यहां तक की दूरियां 100 मीटर दी गई है। तो अब बात यह है कि सर दो जहाज के बीच की दूरी 100 मीटर अगर दी गई है, तो क्या इसे हम x मान लें कि ये x मीटर होगा। अगर इसे x माने हैं तो भैया ये कितना होगा, आप कहिएगा 100 - x होगा, कहानी खत्म। और हमें हाइट ऑफ द लाइट हाउस निकालना है, सपोज करिए दिस इज h। ये चीजें लिखनी है कि लेट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h मीटर। ठीक है ना, चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर ले, देखिएगा। चलो फटाफट देखो, हमने पहले दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी नाम का, दूसरा है एबीडी नाम का। तो हम लोग एक पहले चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एबीसी। अब यहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगेन लेने हैं, कौन सा ले जिसमें ये और ये आ जाए। तो ये एंगल हुआ, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो P हुआ और B हुआ, तो P/B ले सकते हैं, B/P ले सकते हैं, मतलब tan या cot दोनों में से कोई भी एक। तो ज्यादातर क्या करता है ना कि tan लेते हैं। tan का डाटा आराम से याद रहता है, 1/√3 1√3 30 45 एंड 60 फटाफट याद रहता है। चलो हम लोग ले लेते हैं। तो अगर हम बात करें tan 30, तो tan 30 क्या हो जाएगा, आप कहिएगा AB/AC। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। AB कितना है, h है, AC कितना है, x है। बताइए इसमें क्या नहीं चाहिए हमें, इस वाले में क्या नहीं चाहिए, x नहीं चाहिए, क्या चाहिए,
चाहना क्या है, h को चाहना है, x को नहीं चाहना, ऐसे भी x बेकार है। चल तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है ABD नाम का। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ABD, अगेन अगर हम यहां पर लगा दें tan 45 डिग्री, तो आप कहेंगे सर AB बटा AD। tan 45 वैल्यू याद है 1 होता है, AB कितना है, h है, AD कितना है 100 माइनस x। अगेन इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस x इक्वल टू h होगा। फिर से हम वही बात करें कि क्या नहीं चाहिए, x नहीं चाहिए, क्या चाहिए, h चाहिए। भैया x को कर दो उधर, h को कर दो इधर, बाद में घुमा दो, तो रिजल्ट आपका यही देगा, 100 माइनस h देगा। अब दोनों वैल्यू आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड x आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड x आ चुका है, मतलब कि राइट हैंड साइड वाले जो डाटा होंगे वो बराबर होंगे। तो अगर हम ये कहें कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला, मिलेगा, अभी मिला तो नहीं लेकिन मिलेगा। चलो √3h इक्वल टू 100 माइनस h मिला। अब बताइए माइनस h को इधर लेकर के आ जाइए, तो आपके पास आ जाएगा √3h प्लस h इक्वल टू 100। h दोनों में दिखाई दे रहा है, कॉमन है, बाहर निकाल दिए। यहां पर क्या बचा, √3 प्लस 1 बचा, यहां पर क्या बचा 100। h इक्वल टू क्या होगा 100 बाई √3 प्लस 1। अब रेशनलाइज करना हम लोग सीखे हैं क्लास 9 में, सीखे हैं ना 9 में रेशनलाइज। चलिए, तो अगर हम ये कहें कि सर इसे आप क्या कर लो, रेशनलाइज कर लो, और रेशनलाइज जब भी करते हैं साइन चेंज करके करते हैं, कर लिए। नीचे में आप देख सकते हैं एक बार प्लस में है और वही टर्म आपका एक बार माइनस में, मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस अगर हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो रहा है। ये प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों को सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां पर आप कह रहे हैं कि सर 100 √3 माइनस 1, और ये आपका हो गया √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। अब बच्चों ये बता दो कि √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 इंटू √3, 3 में से 1 गया 2। चलिए, तो अगर हम ये कहें कि सर दिस इज 100 और ये आपका √3 माइनस 1 बाई 2 से अगर इसे काट दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए √3 का वैल्यू 1.732 दिया हुआ था क्वेश्चन में, और घटाने पे मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 50 इंटू 0.732 आएगा। और सबको अगर सॉल्व किया जाए तो 0 का पहले 0 लिख दिए, 5 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 36 और 3 अंक लगा दिए, ये रहा। तो मेरे पास आंसर जो होगा 36.6 मीटर इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन का एंड एंगल ऑफ एलिवेशन का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ अच्छे क्वेश्चन के हाइट एंड डिस्टेंस के। थैंक यू।